हडसन इंस्टीट्यूट में इनिशिएटिव ऑन द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया की डायरेक्टर अपर्णा पांडे की एक किताब है जिसका नाम है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एस्केपिंग इंडिया। उस किताब में अपर्णा पांडे ने लिखा है कि अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती को पाकिस्तान अपने एग्जिस्टेंस यानी अपने वजूद के लिए खतरे के तौर पर देखता है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान और भारत की बढ़ती दोस्ती का डर हमेशा से ही परेशान करता रहा है। भारत और पाकिस्तान में पुराने कल्चर और सिविलाइजेशन के हिसाब से आपसी रिश्ता रहा है। पाकिस्तान इस रिश्ते को अपने लिए खतरा समझता है। अपर्णा पांडे ने अपनी किताब में लिखा है कि भारत के अफगानिस्तान के साथ इस तरह के गहरे रिश्ते के सामने पाकिस्तान अपनी रेशियल और लिंग्विस्टिक यानी नस्ली और भाषिक पहचान को आगे करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान का यह कदम नाकामयाब रहा। पाकिस्तान ने रेशियल और लिंग्विस्टिक पहचान के ऊपर रिलीजियस नेशनलिज्म यानी धार्मिक राष्ट्रवाद को भी हावी करने की कोशिश करी थी। ऐसा पहले उसने बंगालियों और फिर बाद में पश्तूनों बलोचों के साथ किया, लेकिन यह कोशिश भी उसकी नाकामयाब रही। भारत ने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान का सपोर्ट किया, जिसके बाद एक अलग मुल्क बांग्लादेश बना। इसके बाद से पाकिस्तानी नेताओं के मन में डर बैठ गया कि भारत पाकिस्तान के और टुकड़े करना चाहता है। अफगानिस्तान पश्तूनों और बलोचों के आंदोलन को सपोर्ट करता रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती का डर कुछ ज्यादा ही सताता है। इसके अलावा अफगानिस्तान दुनिया का इकलौता मुल्क था जिसने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के शामिल होने का विरोध किया था। अपर्णा पांडे की किताब पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एस्केपिंग इंडिया से ये सारी बातें निकालकर मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूं क्योंकि 19 नवंबर 2020 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहली बार अफगानिस्तान के दौरे पर गए थे और इस दौरे को अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने ऐतिहासिक बताया था। इमरान खान ने इस दौरे में कहा कि वो अफगानिस्तान में अमन बहाल करने के लिए सब कुछ करेंगे। इमरान खान के इस दौरे को सिर्फ अमन बहाली की कोशिश के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार और पाकिस्तान के बीच में बढ़ती नजदीकी के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सियासी गलियारों में अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या इमरान खान की सरकार अफगानिस्तान को मोदी सरकार से दूर ले जाने में कामयाब हो रही है, क्योंकि अफगानिस्तान का भरोसा भारत पर हमेशा से रहा है और यह बात पाकिस्तान को कभी पसंद नहीं आई है। ऐसा भारत के सियासतदानों का मानना है और 2001 में अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने तालिबान को निशाना बनाया और नई सरकार बनवाई, तब से पाकिस्तान वहां पर पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले जानकारों का कहना है। वैसे अफगानिस्तान को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच सियासी तनातनी काफी पुरानी है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान के दोस्ताना रिश्तों की शुरुआत 1950 के दशक की शुरुआत में फ्रेंडशिप ट्रीटी पर दस्तखत के साथ शुरू हुई थी और आज की तारीख में भारत अफगानिस्तान में सबसे बड़ा क्षेत्रीय डोनर है। अफगानिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट हामिद करजई और फॉरेन मिनिस्टर रहे अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने भारत से ही पढ़ाई करी है। आपको याद दिला दूं कि 2014 के मई के महीने में अफगानिस्तान के उस वक्त के प्रेसिडेंट हामिद करजई जब नरेंद्र मोदी की ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह में शरीक होने के लिए आए थे, तब उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी मोदी की इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में शिरकत करी थी। उसी दौरान अफगानिस्तान के हेरात में भारत के काउंसुलेट पर हमला हुआ था। हामिद करजई ने नई दिल्ली में कहा था कि मेरी सरकार का मानना है कि हेरात में भारत के काउंसुलेट पर हमला पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा ने किया है, जबकि हामिद करजई को पता था कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। हामिद करजई और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के मुकाबले अफगानिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति अशरफ गनी को पाकिस्तान अपने करीब मानता रहा है। इसकी वजह यह रही है कि डॉक्टर अब्दुल्ला अहमद शाह मसूद के करीबी रहे हैं, जिन्होंने तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की अगुवाई करी थी और अब
19 नवंबर 2020 को इमरान खान के अफगानिस्तान दौरे को अशरफ गनी ने ऐतिहासिक बताते हुए जब इमरान खान का काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन में गर्मजोशी से स्वागत किया, तो तब से ही भारत और पाकिस्तान के बीच अफगानिस्तान को लेकर एक बड़े सियासी बदलाव की बात लगातार कही जा रही है। और तीनों मुल्कों के सियासी जानकारों के बीच एक ही बात का जिक्र काफी जोरों पर है कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारत से दूर ले जाने में कामयाब हो रहा है। तो दोस्तों, आगे इसी वीडियो में जानेंगे इस दावे की हकीकत और साथ ही समझेंगे अफगानिस्तान क्यों इतना अहम है दोनों भारत और पाकिस्तान के लिए। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1950 से 60 के दौरान पाकिस्तान के कुछ लीडरों ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक फेडरेशन बनाने की कोशिश करी थी और जनरल अयूब खान अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की के साथ मिलकर एक फेडरेशन बनाना चाहते थे। दरअसल पाकिस्तान को लगता था कि इससे उसकी स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम काफी हद तक सुलझ जाएगी। पाकिस्तान का मानना था कि अगर अफगानिस्तान इस फेडरेशन में शामिल हो जाएगा तो वो पश्तूनों के अलगाववादी आंदोलन को सपोर्ट नहीं करेगा और साथ ही भारत के मुकाबले अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मौजूदगी बढ़ेगी। पर अफगानिस्तान ने इस फेडरेशन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। अफगानिस्तान भारत और पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत रखता है, इसका अंदाजा आप जनरल परवेज मुशर्रफ के दिए हुए एक इंटरव्यू से लगा सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ ने द गार्जियन को दिए अपने एक इंटरव्यू में इस बात को एक्सेप्ट किया था कि अशरफ गनी पाकिस्तान से ज्यादा करीबी रहे हैं। 2015 में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन को दिए इंटरव्यू में मुशर्रफ ने कहा था कि जब वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे तो अफगानिस्तान की हामिद करजई सरकार को अनस्टेबल करने की कोशिश करी गई थी क्योंकि हामिद करजई भारत के सपोर्टर थे और वो पाकिस्तान की पीठ में छुरा भोंक रहे थे। जबकि अशरफ गनी के अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बनने पर परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि अब हालात बदल गए हैं, अशरफ गनी के साथ पाकिस्तान खड़ा है। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल वक्त 2001 से 2008 तक था, जब 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान पर हमला किया था। लेकिन सितंबर 2014 में अशरफ गनी के हाथों में अफगानिस्तान की सत्ता आते ही हालात बदल गए, यानी पाकिस्तान की मुश्किलें कम हो गईं और भारत की मुश्किलें अफगानिस्तान को लेकर बढ़ गईं क्योंकि अशरफ गनी ने न सिर्फ भारत के साथ हथियारों के सौदे को रद्द कर दिया बल्कि पूर्वी अफगानिस्तान में पाकिस्तान विरोधी लड़ाकों से निपटने के लिए अपने सैनिकों को भी भेजा। अशरफ गनी ने अपने 6 आर्मी कैडेट को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान ऑफिसर एकेडमी में भेजा था। दूसरी तरफ हामिद करजई खुलकर हमेशा भारत के सपोर्ट में खड़े दिखे। हामिद करजई ने अपने सैनिकों को ट्रेनिंग के लिए भारत भेजा था। हामिद करजई के इस फैसले से पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगा था क्योंकि पाकिस्तान का मानना था कि अफगानिस्तान के सैनिक भारत में ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान विरोधी हो जाएंगे। आपको बता दूं कि परवेज मुशर्रफ ने अपने इंटरव्यू के दौरान इस बात को भी एक्सेप्ट किया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने 2001 में तालिबान को प्रेसिडेंट करजई की वजह से मजबूत किया था। मुशर्रफ ने कहा था करजई की सरकार में गैर पश्तूनों का बोलबाला था और करजई सरकार भारत के साथ थी, इसीलिए हम चाहते थे कि इस सरकार से मुकाबले के लिए किसी दूसरे ऐसे ग्रुप को खड़ा कर दिया जाए जो भारत को सीधा टक्कर दे सके और इसीलिए हमने तालिबान को सपोर्ट करके मजबूत किया। जबकि अशरफ गनी को लगता था कि वो पाकिस्तान की मदद से तालिबान को बातचीत के टेबल पर लाएंगे, लेकिन सत्ता संभालने के एक साल बाद अशरफ गनी ने पाकिस्तान को लेकर अफसोस जाहिर करते हुए 25 अप्रैल 2016 को अफगानिस्तान के पार्लियामेंट में कहा था कि पाकिस्तान से वो तालिबान को बातचीत के लिए तैयार करने को लेकर कोई ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दरअसल 19 अप्रैल को काबुल में हुए हमले से अशरफ गनी काफी दुखी थे। इस हमले में दर्जन लोग मारे गए थे
और हजारों लोग जख्मी हुए थे। इस हमले को अशरफ गनी की नाकामी के तौर पर देखते हुए यह कहा गया था कि वह पाकिस्तान के इतने करीब होकर भी उसे समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि दोहा में अब तालिबान, अफगानिस्तान सरकार और अमेरिका के बीच हुई बातचीत को काफी हद तक कामयाब बताया जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में हिंसा यानी वायलेंस अभी भी पूरी तरह से रुकी नहीं है। इमरान खान ने अफगानिस्तान के अपने दौरे के दौरान अशरफ गनी के साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैंने ये दौरा तब किया है जब अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ी हुई है। हम इस दौरे से पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और अवाम अफगानिस्तान में अमन बहाल करने को लेकर संजीदा है। वैसे माना जा रहा है पाकिस्तान की कोशिशों से ही अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में कामयाब बातचीत होने के बाद शांति समझौते पर दस्तखत हुए हैं और इमरान खान की तरफ से हालिया अफगानिस्तान दौरा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अमेरिका अगले साल फरवरी तक अपने 2000 फौजी अफगानिस्तान से निकाल लेगा और ऐसे हालात में शांति की खातिर यानी अमन की खातिर दोनों पड़ोसी देशों के बीच नजदीकियां बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते पर पाकिस्तान के साथ बढ़ती इस नजदीकी का क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।